हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और पिछले क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो अपना चल रहा था वो हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो उसमें सिग्मा बॉन्ड के बारे में जान चुके थे कि सिग्मा बॉन्ड किसको कहते हैं, क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज होता है, क्या वो वीक होता है, क्या वो स्ट्रांग होता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में हमने क्या पढ़ा था? रेजोनेंस में पढ़ा था कि क्या होता है आपका डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो चूंकि पाई बॉन्ड तो वो है नहीं, वो सिग्मा बॉन्ड है और वो कहीं लोकलाइज्ड कर गया तो बॉन्ड ही एक प्रकार से आपका टूट जाएगा। और क्यों? क्योंकि वो काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, और ये भी कहे कि भाई क्यों स्ट्रांग होता है, तो उसमें जो आपका ओवरलैपिंग होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, कोई एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। हम ओवरलैपिंग का तरीका दो बताए थे, एक तो एक्सियल और एक कौन सा बताया है, को एक्सियल और एक कोलैटरल। ठीक है, दो टाइप बताए थे, जिसमें उसका कौन सा होता है सिग्मा बॉन्ड का, को एक्सियल होता है, एक्सिस पे होता है। ठीक है, एक इस तरीके से होता है जो काफी मजबूत होता है, इसीलिए वो रेजोनेंस में भी डिलोकलाइज नहीं उसमें पाया जाता है। ठीक है, डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। जब भी डिलोकलाइजेशन होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का होगा, पाई बॉन्ड का होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या देख रहे थे आगे कि जो सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनता है। ठीक है, वो चीज हम लोग देखेंगे ओवरलैपिंग के थ्रू। ओवरलैपिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड किस प्रकार से बन रहा था। आ रहा है बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि लिख रहे हैं हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है, 4 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, 4 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से ये बेटा बनता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से नजर आएगा? जैसे कि यदि हम बात करें एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग का मतलब एस ऑर्बिटल से जब ओवरलैप करेगा तो। आ रहा बात समझ में? और इसका परफेक्ट एग्जांपल हम लोग कौन सा ले सकते हैं? H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जांपल किसका ले रहे हैं बेटा? H2 का। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में रहता है? एस ऑर्बिटल में रहता है। ठीक है, 1s में रहता है। तो इसमें लिख सकते हैं 2 हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल। क्या लिख सकते हैं? 2 हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें दोनों हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल, ठीक, ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ओवरलैप along the internuclear axis, यानी कि एक्सिस पे, एकदम एक्सिस पे। ठीक है, वो क्या करता है? ओवरलैप करता है। अब इसको ऐसे कुछ प्रकार ऐसे हम समझ सकते हैं, ये S है, ठीक है, बीच में डॉट न्यूक्लियस। ठीक है, S ऑर्बिटल है ये आपका। ठीक है, और वो किधर अप्रोच कर रहा है? इस डायरेक्शन में। और आपका एक और S ऑर्बिटल है, ठीक है, जो किधर ये कर रहा है? अप्रोच कर रहा है इस डायरेक्शन में। और दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार से, ये वाला पार्ट। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये आपका हो रहा है एस एस ओवरलैपिंग। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एस एस ओवरलैपिंग। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? और इससे बन क्या रहा है? अच्छा, यहाँ ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब वही हो गया ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसमें यहाँ भी हो जाएगा ये 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, और यहाँ ये क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बन रहा है बेटा? सिग्मा बॉन्ड। याद रखेंगे, ऐसा यदि होगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये बेसिकली किस चीज का फॉर्मेशन हो गया आपका? फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ये आपका देखने को मिल रहा है यहाँ, पहला। ठीक है, दूसरा हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? sp ओवरलैपिंग। ठीक है, sp ओवरलैपिंग। ठीक है, sp ओवरलैपिंग।
अब sp ओवरलैपिंग में क्या होगा, सिंपल है, एक s ऑर्बिटल होगा और दूसरा p ऑर्बिटल होगा, उसी को क्या कहेंगे, sp ओवरलैपिंग कहते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ HF, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ HF, ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन किसमें रहता है, p में, p ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन का किसमें रहता है, s में। तो इनका जब ओवरलैपिंग होगा तो कौन सा ओवरलैपिंग होगा, sp ओवरलैपिंग होगा। इज दैट क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ HF, ठीक। when half filled of s orbital, ठीक है, when half filled of s orbital of one atom overlap with half filled of p orbital of the others, ठीक है। ऐसा सिंपल सा आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि H का जो इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, S में, और F का इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, P में। आया बात समझ में। तो अब जो ओवरलैपिंग होगा वो sp का ओवरलैपिंग होगा, और कैसे होगा, ये वाला हो गया आपका s ऑर्बिटल, ठीक है, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑर्बिटल, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन। आ रहा बात समझ में। और ये हो गया 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, ये 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। और जब ये ओवरलैप करेगा ये आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, HF का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यही ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग कहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा हम कहाँ बोलते हैं, सबसे कम आपका किसमें होता है, SS में। क्यों, क्योंकि S स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल के ऊपर स्फेरिकल आने से आप ऐसा भी समझ सकते हैं जो ज्यादा जगह लेगा, ठीक है, दोनों मिलकर के जो ज्यादा जगह लेंगे, मोर एक्सटेंट में जब ओवरलैपिंग होगा। जैसे यदि हम इसी का बात करें तो दो स्फीयर यदि आप आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो बहुत कम स्पेस को वो टच करेगा। आ रहा प्रैक्टिकली समझ में। लेकिन वही एक स्फीयर रहेगा और साथ ही साथ एक डंबल टाइप का दो बलून, उस तरीके से यदि लेते हैं और ओवरलैप करेंगे तो इससे थोड़ा सा तो थोड़ा एक्सटेंट इसका क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। लेकिन ठीक उसी प्रकार से दो इसी तरीके का लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर लाते हैं तो वो और ज्यादा एक्सटेंट में क्या करेगा, ओवरलैपिंग करता हुआ आपको नजर आएगा। इज दैट क्लियर। तीसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। तीसरा जो हम लोग देखने जा रहे हैं बी हो गया था सी, ठीक है, पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। क्या है ये, पीपी ओवरलैपिंग। तो पीपी ओवरलैपिंग ये क्या हो रहा है, कोएक्सियल, ठीक है। ये कैसा हो रहा है, कोएक्सियल, एक्सिस पे हम लोग दिखाएंगे कोएक्सियल। और ये क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व्स द कोएक्सियल ओवरलैपिंग, इट involves the coaxial overlapping, ठीक है, coaxial overlapping between half filled p orbital of orbital of two different, ठीक है, टू डिफरेंट एटम्स। एग्जाम्पल Cl2, ठीक है, F2, Br2 etc। यानी कि एक तरह से P चूंकि F का ऑर्बिटल, F का इलेक्ट्रॉन किसमें रहता है, लास्ट वाला P सब सेल में, ठीक है, P ऑर्बिटल P सब सेल में रहता है। तो उसी प्रकार से यदि दो F लेंगे तो दोनों का P और P मिलेगा। Cl का भी उसी तरीके से P में रहता है। तो यदि हम दो क्या ले ले, दो क्लोरीन ले ले, यानी Cl2 की बात करें तो वो क्या होगा, P ओवरलैपिंग होगा। Br का भी लास्ट, चूंकि P ब्लॉक का एलिमेंट ही है, तो कैसा ओवरलैपिंग होगा, P वाला ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। और यदि I2 Br2 Cl2 बन रहा है तो PP ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि दोनों एटम P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है।
अब इसको ऐसे समझ सकते हैं पी ऑर्बिटल, ठीक है, या फॉर्मेशन हम ये इसका क्या हम लोग लिख रहे हैं एग्जांपल में फॉर्मेशन इस प्रकार से, तो ये आपका हो गया ये, ठीक है, पी ऑर्बिटल, ठीक, और ये बीच वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा न्यूक्लियस है, और इधर क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं और अच्छे से भी हम लोग देखे हैं कहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखे हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आ रहा बात समझ में। तो ये पी ऑर्बिटल है, ये वाला पार्ट न्यूक्लियस का, इधर और इधर क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आ रहा बात समझ में। और इसको हम लोग प्लस, ये माइनस इंटरफेस और ये प्लस, ठीक है, प्लस माइनस से भी दिखाते हैं, ठीक है, प्लस माइनस से भी हम लोग दिखाते हैं। ये फिजिक्स में भी आपको थोड़ा सा कि चार्ज जो है जिधर सेपरेट हो रहा उसके रेस्पेक्ट में ये आपको मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है, एटम न्यूक्लियाई के समय भी, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा आपका पी ऑर्बिटल, हम क्या दे रहे हैं यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस दे रहे हैं वेव्स के फॉर्म में, चूंकि हम लोग इसको बताए थे, याद आ रहा आपको वेव एटॉमिक मॉडल, ठीक है, स्वंडिगर वाला, तो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर के चले थे, ठीक, उसी प्रकार से ये प्लस और माइनस लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ पे दूसरा पी ऑर्बिटल जो है, ठीक है, ये ऐसा, ये भी एक क्या है पी ऑर्बिटल ही है सेम, और इसका इधर प्लस और इधर हम क्या ले रहे हैं इसका माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये ओवरलैप करेगा, ठीक है, और ये ओवरलैप करता हुआ आपका ऐसा ऐसा नजर आएगा। तो ये वाला जो पोजीशन है, ये ओवरलैपिंग का एक्सटेंट काफी ज्यादा होता है यहाँ पे एज कंपेयर टू एसएस और एसपी, और ये आपका पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव वाला यहाँ पे, और ये आपका नेगेटिव वाला ये, इज दैट क्लियर, समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया Cl2 F2 और Br2, या PP ओवरलैपिंग डायरेक्ट लिख देते हैं, PP ओवरलैपिंग, ठीक है, PP ओवरलैपिंग। तो ये बेसिकली कितने टाइप से हो गए, 3 टाइप आप देखें, ठीक है, 1 2 3, ठीक, और एक होता है आपका क्या बोलते हैं कोलैटरल वाला, लेकिन वो काफी उसका एक्सटेंट क्या होता है बेटा कम होता है, मतलब एकदम कह सकते हैं कि घटिया होता है, ठीक। तो बेसिकली ये आपको 3 तो एटलीस्ट ध्यान में रखने, 4 हम कहे थे लेकिन 3 तो अभी एकदम आपको अभी रिसेंट में एकदम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो हो गया एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग, इज दैट क्लियर। जिससे क्या बन रहा है, जिससे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सबसे बड़ी खास बात, जिससे बन क्या रहा आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, आया बात समझ में, जिससे क्या बन रहा है सिग्मा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हम लोग किधर की तरफ मूव करेंगे, पाई बॉन्ड की तरफ। पाई बॉन्ड क्या होता है, इसको कहते हैं पाई बॉन्ड, वो सारा चीज अब हम लोग देखने वाले हैं। इधर थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड किसको कहेंगे, ठीक है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड देख लेते हैं किसको कहते हैं, क्या क्या इसके बारे में है। तो कहता है द बॉन्ड फॉर्म्ड साइड वाइज, ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म्ड साइड वाइज, जिसको क्या बोलते हैं कोलैटरल, ठीक है, कोलैटरल ओवरलैपिंग आर नोन एज पाई बॉन्ड, ओवरलैपिंग आर नोन एज पाई बॉन्ड। कैसा ओवरलैपिंग यदि देखने को मिले, साइड वाइज, ये वाला ओवरलैपिंग आपका जो था, ठीक है, वैसा था, ठीक है, लेकिन अब ओवरलैपिंग यानी ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल दोनों ऐसा मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इस तरीके से मिल रहा है, यही हम कहते थे। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि ये कैसे आपको मिलेगा, यदि ऐसे इस प्रकार से यदि मिलता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा आपका, यस, वो होगा कोलैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है, और उससे क्या बनता है पाई बॉन्ड, उससे क्या बनता है बेटा पाई बॉन्ड बनता हुआ आपका नजर आता है, ठीक। दूसरा पॉइंट बोलता है कि लैटरल ओवरलैपिंग इज ओनली पार्शियल, ठीक है, लैटरल ओवरलैपिंग
इज ओनली पार्शियल, ठीक है, पार्शियल, सो बॉन्ड फॉर्मेशन आर वीकर, सो बॉन्ड फॉर्मेशन आर वीकर, ठीक है। क्या बोलता है कि लेटरल ओवरलैपिंग जो होता है वो पार्शियल होता है, अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है बेटा, वीक होता है, एंड हेंस मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा रिएक्टिव भी होता है, पार्टिसिपेट भी केमिकल रिएक्शन में पहले करता है। बात समझ में आई? जनरली जो है पार्टिसिपेट भी केमिकल रिएक्शन में पहले करता हुआ नजर आता है जो आपका पाई बॉन्ड रहते हैं जनरली, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है जो हम वर्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं जनरली, ठीक, ये चीज हो गया। उसके बाद यदि हम देखें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, इसमें क्या रहता है, डबल बॉन्ड, तो एक सिग्मा और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई, तो इसमें बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन यदि हम बनाएं, ठीक है, इस प्रकार से, तो क्या हम करें यहाँ पे, ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा, 8 होता है, ठीक है, तो 1s2, ठीक है, 2s2, 2p कितना हो जाएगा, 4, यही है। तो ये देखेंगे S और क्या है आपके पास, P है, S और क्या है आपके पास, P है, नजर आ रहा है ये। तो इसका यदि हम लोग करें, O2 मॉलिक्यूल है ना, ये देखेंगे O, ये भरा हुआ है और 4 में 1 2 3 और 4, ये ऐसे भरे हुए हैं, 2 खाली है, ठीक है, 2 खाली है, और 2 खाली मान लेते हैं, ये Px है, Py और ये Pz है, तो X और Z खाली है आपका, ठीक है, सॉरी Y और Z बेटा आपका क्या है, खाली है। फिर उसी प्रकार से जो अगला O मॉलिक्यूल होगा उसका भी सेम इसी प्रकार से नजर आएगा, ठीक है, इस प्रकार से नजर आएगा, आ रहा है समझ में, इसका भी Px, इसमें भी 2 Py और ये Pz, तो ये दोनों खाली हैं, आ रहा बात समझ में, क्लियर आ रहा है समझ में। अब यहां से जो मामला बढ़ेगा, ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे Py और Pz, तो एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग ऐसे बना दे रहे हैं, देखेंगे, ठीक, तो ये न्यूक्लियस है, और यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं हम लोग Py है, ठीक है, ये मान लेते हैं Py है, और ये क्या है बेटा, Pz है, सपोज दैट, मान लीजिए ये Py ऑर्बिटल है और ये Pz ऑर्बिटल है, क्लियर। दूसरे वाले का भी, दूसरा वाला ये वाला, इसको थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, कंसीडर करेंगे हम लोग, ये ऐसा, ठीक है, ये भी क्या है बेटा, Py और ये क्या है, Pz, इज दैट क्लियर, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां से खेल देखना है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे ले रहे हैं कि Pz और Pz मिला, ये दोनों मिलता है, ठीक है, क्योंकि एक इसमें O2 में क्या होता है, O डबल बॉन्ड O, यही तो है, तो एक इसमें सिग्मा और एक क्या है, पाई, यानी एक सिग्मा भी बनेगा इसमें और एक क्या बनेगा बेटा, पाई भी बनता हुआ नजर आएगा। तो ये जो आपका नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान से, तो थोड़ा सा हम समझाने के लिए इस तरीके से ले जा रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये वाला जो चीज है, ये वाला जो यहाँ पे हुआ, ये ओवरलैपिंग जो क्या है, कोएक्सियल है, ऐसे हुआ, ये वाला बताए थे ना, कोएक्सियल, ठीक है, और यहां से इसके बीच में जो दूर से ही थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर ले रहा है, यहां से ही दूर से ही क्या कर रहा है बेटा, ओवरलैपिंग कर रहा है, कौन सा, Py, दोनों का Py जो है वो ओवरलैपिंग करके क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड, ये यही बनता है पाई बॉन्ड, और ये आपका क्या, सिग्मा बॉन्ड, ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और ये है कौन सा, पाई बॉन्ड। तो समझ में आया क्यों वीक होता है, क्यों, क्योंकि रीजन क्या है इसके वीक होने का, क्योंकि जो ओवरलैपिंग हो रहा है एक प्रकार से, वो कैसा हो रहा है आपका, पार्शियल, ठीक है, पार्शियल हो रहा है, अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और कैसा है ये किस नेचर का है भाई, वो लेटरल यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, साइड वाइज, किनारे किनारे से साइड वाइज,
ऐसे मिल नहीं रहा है, मिल कौन रहा है मजबूती के साथ, तो सिग्मा बॉन्ड, इसीलिए। और यही किसका डायग्राम है आपका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का डायग्राम है, ठीक है। तो जिससे क्या पता चला कि इसमें एक क्या है सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है बेटा इसमें पाई बॉन्ड है, और किस तरीके से ये रिप्रेजेंट किए वो भी समझ में आया। क्या बना है px py pz, ये सारा कुछ समझ चुके हैं पहले। ये ऑर्बिटल होता है किस पे, s वाला तो स्फेरिकल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन p का तीनों एक्सिस पे हो सकता है, 3 एक्सिस पे पाया जाता है। एक होता है px, एक होता है py और एक होता है pz। उसी प्रकार d का 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो क्या होता है dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। ये सब भी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं विद डायग्राम कि ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है, बस यहाँ पे उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो और कुछ बातें हैं इसके बारे में जो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं, तो बोलता है कि ओनली px एंड py ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, खास बात, ओनली px एंड py ऑर्बिटल्स या px एंड py ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एटम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, atoms have unpaired electrons in each orbital of bonding, in each orbital, ठीक है, for bonding, orbital, ठीक है, for bonding, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो py और pz, py एंड pz होना चाहिए ना, py एंड pz, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे py और pz ही जो था वो किसके लिए तैयार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, ईच ऑर्बिटल बॉन्डिंग के लिए। आया बात समझ में, इसीलिए हम लोग उसी का इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक। और इसमें तीसरा पॉइंट यदि हम लिखें, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया था ना, तीसरा पॉइंट लिखें कि पाई बॉन्ड फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड, फ्री रोटेशन, तो बताइए फ्री रोटेशन होगा क्या, नहीं होगा, कल ही बता चुके थे। फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। चौथा पॉइंट यदि हम आए तो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये भी याद रखना है कि पाई बॉन्ड, अब तो समझ में आया ना वीकर क्यों होता है पाई बॉन्ड, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पाई बॉन्ड आर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, पाई बॉन्ड इज non-directional, so it do not determine the shape of the molecule, so it do not determine the shape of the molecule, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल के शेप को डिफाइन करने में, डिटरमाइन करने में इसका कोई हाथ नहीं होता है। आया बात समझ में। 6th पॉइंट, यहाँ पे 6th पॉइंट हम लिख रहे हैं क्या कि पाई बॉन्ड टेक पार्ट इन रेजोनेंस, ये तो पहले पढ़ चुके हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है, इज टेक पार्ट इन, ठीक है, रेजोनेंस। और 7th जो है वो होगा पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्योर, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्योर और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, पाई बॉन्ड जब भी फॉर्म्ड होगा वो प्योर ऑर्बिटल से होगा और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से होगा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं होगा। हाइब्रिड वाला कॉन्सेप्ट समझाए थे रेजोनेंस में, तो उससे नहीं होगा। अनहाइब्रिड यानी कि एक तरह से पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए किसी के साथ, ठीक है,
वो सिंपल इस तरीके से रहेगा, एक तो पहला ही वीकर है, साइड साइड से ओवरलैपिंग किया है, उसके साथ किसी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब वो है प्योर चाहिए अपने को पाई बॉन्ड के साथ, और पाई बॉन्ड किसके साथ बनेगा आपका पी ऑर्बिटल के साथ ही बनेगा, और प्योर पी ऑर्बिटल अपने को चाहिए होता है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। आ रहा बात समझ में? तो ये पाई बॉन्ड का इतना कॉन्सेप्ट है जो आपको आई थिंक अच्छे समझ में आया होगा। और अब हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही जबरदस्त का कॉन्सेप्ट है जो कि काफी यूजफुल है, काफी उसका एप्लीकेशन है केमिस्ट्री में। हालांकि हाइपोथेटिकल कहा जाता है कि वो कॉन्सेप्ट जो होता है वो हाइपोथेटिकल होता है, लेकिन फिर भी वो कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है, इसीलिए उसको अकाउंट में लिया गया है। आ रहा बात समझ में? तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं? ठीक है, क्या देखेंगे अब हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन हम क्या बोले कि ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन, इस चीज को समझें क्यों हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं BeCl2। क्या लेते हैं? BeCl2। ठीक, और BeCl2 जो है इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो ये क्या होगा, B और ये Cl और ये क्या हो जाएगा, Cl। ठीक है, आ रहा बात समझ में? ओवरलैपिंग यदि बात करें तो बेरिलियम का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, बताइए कौन सा करेगा? sp होगा। क्या बेरिलियम का कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो 4 ही होता है। तो इसका चौथा इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा? किसमें? 2s2। यस, 1s2 एंड 2s2, तो 2s में रहेगा, s में, और इसका इलेक्ट्रॉन p में। तो क्या होगा आपका ओवरलैपिंग जब हम लोग ये करेंगे, ठीक है, देखेंगे, समझाएंगे अच्छे से। ये आपका B है तो कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1s2 और 2s2। इज दैट क्लियर? और 2p, चूंकि 2s आ गया है तो 2p क्या होगा, 0। कोई नहीं है इसमें, खाली है वो, एकदम कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा। अब 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका, ये तो नोबल गैस, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे s में देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, तो पेयर्ड अप है तो बेटा कैसे बनेगा? फिर तो इसका ये बना पाना बड़ा मुश्किल होगा। क्या? हाँ, इसका बॉन्ड कैसे बनेगा? बॉन्ड तो बन नहीं पाएगा क्योंकि ये पेयर्ड अप है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें एक एक्साइटेड स्टेट में इसको ले जाएंगे, थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ से, और ये क्या रहेगा बेटा, खाली, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इसमें। तो ये इस प्रकार से आपको नजर आएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए ये खाली हो गया, दोनों जो ये पेयर्ड जो था वो क्या हो गया आपका, अनपेयर्ड हो गया। अब अनपेयर्ड हो गया तो Cl जो है अपना क्या ले आएगा, यस, Cl जो है अपना जो अपना इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल का, वो आकर के यहाँ पे भरेगा। ठीक है, Cl, और यहाँ भी Cl भर दिया, बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? BeCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन 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 एक चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है इसमें क्लोरीन का तो P वाला फिक्स है, तो P वाला का ओवरलैपिंग, इसमें भी P वाला का, इसका P का इसके S से था, ठीक है, इसका P के साथ इसका S के साथ, तो यहाँ ओवरलैपिंग कैसा हो गया, PS ओवरलैपिंग हो गया। ठीक है, P क्लोरीन का और S बेरिलियम का, यहाँ पे कैसा ओवरलैपिंग हो गया, PP ओवरलैपिंग हो गया। बात समझ में आ गया? और दोनों का एनर्जी अलग अलग होता है, S और P का भी, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंस होता है, ठीक है, लेकिन क्या बोलेंगे, अलग अलग ही होता है भाई। क्लियर? अच्छा, जब एनर्जी दोनों का अलग अलग होगा तो क्या बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग हो जाएगा, इसका दूरी कुछ और होगा, इसका बॉन्ड का लेंथ कुछ और होगा, और इसके बॉन्ड का लेंथ कुछ और होगा, क्योंकि दोनों का नेचर भी अलग अलग है। लेकिन
लेकिन एक्सपेरिमेंटल ये फैक्ट पाया गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ये फैक्ट पाया गया है कि ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। एक्सपेरिमेंटल क्या पाया गया है, XPT, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल क्या पाया गया है कि बोथ, इसको हम क्या मान ले रहे हैं x और इसको क्या मान ले रहे हैं y, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ x इज इक्वल टू y ऐसा पाया गया है। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है, इस कॉन्सेप्ट को ही हाइब्रिडाइजेशन ने बताया है, ठीक है। बेसिकली आप ऐसा समझ लो, आप देखे होंगे कभी जादूगर वगैरह गांव वगैरह में आता होगा, टोपी निकालता होगा, या सर्कस वगैरह में देखे होंगे, ठीक है। 2-3 कबूतर को डाला, ठीक है, 2 कबूतर को डाला सिंपल व्हाइट कलर का, और उसके बाद थोड़ा देर बाद उसमें से एक रंगीन कबूतर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। जस्ट वैसा ही यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है, बोलिए कि सर आप क्या बोल रहे हैं, तो कुछ उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। कहने का मतलब ये है कि नजर तो आ रहा है SP और PP, ठीक है, PS और PP नजर तो आ रहा है, लेकिन ये एक तरह से स्टार्टिंग में पार्टिसिपेटेड ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, 2 ऑर्बिटल का इंटरमिक्स होना, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान 2 ऑर्बिटल का, मतलब जितने भी ऑर्बिटल है वो इंटरमिक्स होते हैं, जैसे कि ये इंटरमिक्स हो रहे हैं, ठीक है, S और P, यानी कि P S के साथ हो रहा है और यहाँ P P के साथ हो रहा है। तो ऑर्बिटल क्या होंगे बेटा, इंटरमिक्स होंगे, सिमिलर एनर्जी वाले, ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल क्या होंगे बेटा, इंटरमिक्स होंगे और एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। बात को समझ रहा है क्या हम बोल रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं, डिसिमिलर एनर्जी वाले, सॉरी सिमिलर एनर्जी वाले, मतलब ऑलमोस्ट सेम वाला, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस वाले नहीं होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेंगे, बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका इंटरमिक्स होते हैं ऑर्बिटल और एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, और उस ऑर्बिटल का एनर्जी, शेप, साइज सब बराबर होता है, उसको डिजेनरेटेड ऑर्बिटल भी कहते हैं। बात को समझिए फिर से, हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन बोला कि 2 ऑर्बिटल्स को मिलाओ, इंटरमिक्स करो, जिनका शेप और साइज अलग अलग होता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन फिर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। S का शेप और P का शेप में तो डिफरेंस है ही, तो डिफरेंट वाले को क्या करो, इंटरमिक्स करो और एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करो, और वो ऑर्बिटल जो होगा उसका शेप, साइज, एनर्जी सारा क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा। आया बात समझ में, सिमिलर होगा, और उससे उसी, और वो जो ऑर्बिटल होगा उसको डिजेनरेटेड ऑर्बिटल भी कहेंगे, क्योंकि सारा एनर्जी क्या होगा बेटा, सेम होगा। और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसको और अच्छे से भी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि CH4 मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, ये C, ठीक है, C और ये आपका कुछ इस प्रकार से C, ठीक है। एक्चुअल में तो CH4 का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, एक्चुअल में H H H और H, और इनके बीच का एंगल 109.109 डिग्री 28 मिनट ये पाया जाता है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं से भी। नेचर में तो मीथेन मौजूद है जिसका एंगल कितना होता है, 109.28। अब समझना है एंगल की हाइब्रिडाइजेशन से किस प्रकार से ये होता है, उस चीज को एक्सप्लेन थोड़ा बहुत तो हो जाता है, वो समझ लेंगे किस तरीके से। अब जैसे कि ये अपना क्या था बेटा, कार्बन था, और हम लोग स्टार्टिंग में कैसे दिखा रहे थे, ये अपना कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये बेटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है, 90, लेकिन ये तो गलत। एक्चुअल कौन सा है, सही कौन सा है, ये वाला, क्योंकि नेचर में पाया जाता है बेटा। तो जैसे कि कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 2। यहाँ ये गया, ठीक है, ये इस प्रकार से खाली, ठीक है, समझना। ये 2 बॉन्ड कितना बन सकता है, केवल 2 ही, 2 हाइड्रोजन आ सकता है, लेकिन इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। नेचर में तो 4 मिलते हैं भाई, हम थोड़ी अपने से बना रहे हैं, तो 4 मिलेगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, और ये क्या है, s ऑर्बिटल, ये होता है px, ये होता है py, और ये बेटा होता है क्या, pz। इज दैट क्लियर। और जो हाइड्रोजन जो आ रहा है वो किसका, किसमें 1s1 होता है, इसका क्या होता है 1s1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसका ओवरलैपिंग होगा, s वाले का। यदि ये इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे ना, ये 4 आएंगे, 4 into H आएंगे,
तो ये 4 इसमें 4 के साथ करेगा, ठीक है, 4 के साथ करेगा तो SS ओवरलैपिंग होगा, यहाँ SP ओवरलैपिंग होगा, यहाँ भी SP ओवरलैपिंग होगा, यहाँ भी SP ओवरलैपिंग होगा। तो सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, उसके बाद ये PX पे है, ये PY पे है, ये PZ पे। अब देखिए खतरनाक यहाँ पे कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या भैया, यदि इसको हम थोड़ा सा ऐसा समझें, ये क्यूब बन गया, 3D थोड़ा नजर आ रहा है। इस लाइन को थोड़ा हम और आगे खींच दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हम आपको बता सकें एक्स वाई और जेड का डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है। इसको क्या मान लेते हैं, जेड हो गया, ये अपना वाई हो गया और ये अपना एक्स एक्सिस हो गया। तो एस वाला जो होता है उसका कैसा होता है, शेप स्फेरिकल। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं बीच में, समझना है, ये अपना एस ऑर्बिटल है बीच में एकदम। ठीक है, ये न्यूक्लियस वाला पॉइंट हो गया। पीएक्स, पीएक्स किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे। हाँ भाई, लोग बना देते हैं पीएक्स, समझ में आया। वाई कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे। पीवाई किस पे होगा, वाई एक्सिस पे, लो बना दिए। पीजेड कितना होगा, पीजेड इस वाले एक्सिस पे होगा, लो भाई बना देते हैं। क्लियर है, तो ये आपका कार्बन अब इस प्रकार से तैयार है। ठीक है, तैयार है। अब एस वाला आ रहा है, एस ऑर्बिटल, एस हाइड्रोजन का 1s आ रहा है, हाइड्रोजन का 1s ये आ रहा है 1s, और ये कितने हैं, 4 में। कितने हैं, 4 में। और सब क्या करेगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा। खास बात कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बना है वो बॉन्ड एंगल कितना है, 109.28 का, 109.28 का। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाले और इस वाले के बीच का एंगल बेटा कितना है, केवल और केवल 90 डिग्री ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा जो हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एनर्जी जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो ऑर्बिटल्स को रीअरेंज कर देता है। क्या बोले कि नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो नए ऑर्बिटल्स उस एंगल पे आपका बना हुआ नजर आएगा। अब सपोज हम H हाइड्रोजन आए और हाइड्रोजन यहाँ पे आके इंतजार करेगा कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। ठीक है, या एक्स वाले के पास यहाँ ना आकर के थोड़ा सा यहाँ इंतजार करेगा कि भाई एक्स कहाँ है, एक्स कहाँ है, बॉन्ड बनाना। तो इस जगह पे तो एक्स है ही नहीं, क्योंकि एक्स तो एकदम 90 डिग्री पे है। लेकिन एक्स को होना कितने एंगल पे मानता है, यस, ये पीएक्स को 109.28 पे। तो वो रीअरेंजमेंट होता है, मेरे समझाने का मतलब ये था। ठीक है, और फिर ये इस प्रकार से आपको नजर आता है, कौन सा, 109.28 वाला, दैट इज मीथेन CH4। इज दैट क्लियर, जो हम लोग एनर्जी देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक बॉन्ड एंगल के साथ फॉर्मेशन होता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हुआ, ये वाला इसके साथ इंटरमिक्स किया, ये वाला इसके साथ इंटरमिक्स किया, ये वाला इंटरमिक्स किया, और एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। ये तो सब अच्छा ऐसे समझ लेंगे इसको। यहाँ पे थोड़ा सा ये एस तो अभी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन जब ये मिलेगा, ठीक है, मिलेगा 1 2 3, ठीक है, हाँ मिलेगा ना, तो सबका एनर्जी आप देखिए सेम हो जाएगा। यानी एक डब्बे में हम 4 को रखेंगे, ठीक है, ये वाला, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो इस प्रकार से आपको फिर नजर आएंगे पेयर्ड अप। इसी को डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, डिजेनरेटेड, ठीक है, ऑर्बिटल्स, जिसमें क्या होता है, सेम एनर्जी होता है। एनर्जी क्या होता है, सबका सेम। ठीक है, और यही हाइब्रिडाइजेशन के दौरान नया ऑर्बिटल बनता है। आया बात समझ में। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ा सा इसका सम्मान भी इतना देर बोले हैं तो कुछ लिखना भी बनता है। ठीक है, मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, एंड अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल
इक्वल एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, इक्वल एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड redistribution of energy and redistribution of energy, ठीक है, to form new orbitals, ठीक है, of same shape and same energy, ठीक है, these new orbital called hybrid orbital, sorry, these new orbital, ठीक है, is called, ठीक है, जो नया ऑर्बिटल बनता है उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, जो नया वाला बना था, ठीक है, is called hybrid orbitals and this phenomena is called hybridization, and this phenomena is called hybridization, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। आया बात समझ में? ठीक, नाउ आफ्टर, अब ये बात तो हो गया, नाउ आफ्टर considering sp hybridization, ठीक है, in BCl2, ठीक है। अब क्या हम बोले कि जो नया ऑर्बिटल बना वो स्टार्टिंग में क्या था, BCl2 में, ठीक है, BCl2 में हम लोग क्या लिखे थे कि एक क्या था, PP था और एक sp था, लेकिन नया हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बना तो ये क्या बना, PsP और ये वही spp, ऐसा बना, ये एक नया नाम इसका मिल गया, PsP और spp, कुछ इस प्रकार से मिल गया। इसको sp मान लिए कॉमन, इसको sp, और चूंकि क्लोरीन का क्या था, P था, समझे कैसे हुआ, क्लोरीन का P था वो तो फिक्स हो गया, लेकिन बेरिलियम का एक S था और एक P था, तो हम दोनों को इंटरमिक्स कर लिया, बोले इसके साथ भी sp हो रहा है और उसके साथ भी sp हो रहा है, ठीक है, लो बराबर कर लिए, ठीक है। बॉन्ड तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोथ बॉन्ड, ठीक है, विल बी इक्वल। अब जो दोनों बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे बेटा, इक्वल माने जाएंगे। आया बात समझ में आपको किस प्रकार से हो रहा है? तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें भी बहुत वैरायटी के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, अभी तो केवल आप देखें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp होता है, ठीक है, इंटरमिक्स जो ऑर्बिटल करेगा वही उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जैसे कार्बन में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन, इसका किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो इंटरमिक्स कौन हुआ, एक तो s हुआ और p कितने हुए, 3, तो इस ये बेटा क्या कहलाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या कहलाएगा, sp3। इसका कितना हुआ था, एक s और एक p, तो बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, क्या कहलाएगा, sp। और जनरली सेंट्रल एटम का ही ये sp3 किसका होगा, इस कार्बन वाले के, ना कि हाइड्रोजन वाले के निकालने चल जाइएगा। जनरली हम लोग किसका निकालते हैं, जो सेंट्रल एटम रहता है उसी का, ठीक है, जिसके साथ इंटरमिक्स हो रहा है, जो मुख्य भूमिका में है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो कई सारे टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन मिलते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक भी अपने को देखना है, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, छोटा छोटा ही सेशन रखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।